जहांगीर के साथ हिस्ट्री के अंदर एक और कैरेक्टर जुड़ता है, अनारकली। उसकी क्या हिस्ट्री है? वो एक किरदार जो हमने फिल्मों में भी देखा, हमने लोगों से सुना भी, उसकी हकीकत क्या है? एक्चुअली अनारकली पे जो ड्रामे और फिल्में बनी हैं, ख़ास तौर पे फिल्म मुग़ल आज़म, उससे पहले एक ड्रामा भी था जो हमें नहीं पता, हमें याद नहीं है, हमने तो देखा भी नहीं है, लेकिन जिसमें नरगिस ने भी अदाकारी की और वो बड़ा मकबूल हुआ था। फिर इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ अनारकली, बिल्कुल, वो भी बहुत मकबूल। मतलब अनारकली पे जब भी कोई ड्रामा बना है वो बहुत मकबूल हुआ, और फिल्म तो खैर बहुत ही मकबूल हुई। उन्होंने अनारकली के कैरेक्टर को इतना बड़ा बना दिया कि फिर वही बात कि हमें वो तारीख़ का ही किरदार नज़र आना शुरू हो गया। हालांकि अब जो मकबरा बताया जाता है, जो सेक्रेटरीट लाहौर में है मकबरा अनारकली का वो अनारकली का नहीं है, वो साहिब जमाल का, जो कि जहांगीर की बीवी थी। अच्छा, बीबी साहिब जमाल का है, अनारकली का मकबरा नहीं है। लेकिन उसके साथ मिथ ऐसी कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसके अंदर उन्हें चुनवाया गया हो। लेकिन जब हम उस मकबरे को देखते हैं तो वो जो कहानी है वो इतनी असर अंगेज़ है, उसके अंदर रोमांस और वो कि वो हम उसके शहर से बाहर आना चाहते नहीं हैं। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो तारीख़ी तौर पर शायद इतने बहुत बड़े ना हों, लेकिन कहानियों में आके वो बहुत बड़े बन जाते हैं। अच्छा, तो ये कहानी जब हम देखते हैं, अनारकली बाज़ार भी हमने देखा, अनारकली का मकबरा भी एक फेमस हुआ, जहाँ पर अक्सर उसके नाम से ही कहा जाता है कि ये अनारकली का मकबरा है। तो ये पहले कहानी लिखी गई या पहले ये लोकेशंस और ये जो नाम आए, ये सब कुछ था? मकबरे तो बने हुए थे, उन मकबरों के साथ या उन बाज़ारों के साथ उस किरदार की मिथ को वाबस्ता कर दिया गया। अदरवाइज़ ये मतलब ज़ाहिर बाद में लिखे गए, इम्तियाज़ अली ताज ने जो लिखा वो बाद में लिखा, जो फिल्म बनी वो बाद में बनी, लेकिन वो किरदार इतने स्ट्रॉन्ग है, वो सारे किरदार, कि वो उससे वाबस्ता हो गए वो सारे। अनारकली बाज़ार शुरू से अनारकली बाज़ार नहीं था। अच्छा, उसका नाम बाद में अनारकली बाज़ार पहले क्या नाम था? पहले उसका कुछ और नाम थे। पहले तो वो कोई ऐसा बाज़ार था भी नहीं, छोटी 2-4 दुकानें हुआ करती थी वहाँ। अगर कोई पुरानी चीज़ है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार है। हाँ बिल्कुल, वो तो अब वो 1210 का बना हुआ है, वो इतना पुराना है। या वहाँ बंसीधर मंदिर है, या उसके बाद फिर हमें ब्रिटिश दौर में ये डेवलप होता नज़र आता है। ये ब्रिटिश दौर का है सारा अनारकली बाज़ार। मतलब यहाँ बाग हुआ करता था, यहाँ एक बाग हुआ करता था, और उस बाग में सैर वैर करने के लिए ये जो मुग़लानियाँ और शहज़ादियाँ सैर वैर करने के लिए आया करती थी। जहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक मदफून है वहीं उनका, उसी जगह पे तो गिर के उनका इंतकाल हुआ था, चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए। अच्छा, यहाँ से अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि 13वीं सदी में यहाँ पे बहुत बड़ा कोई एक पोलो खेलने का ग्राउंड होगा। लेकिन मुग़लों के दौर में यहाँ बहरहाल एक बहुत बड़ा बाग हुआ करता था, और अब फिर ब्रिटिश दौर में आके हमें अनारकली बाज़ार मिल गया।